बिना इजाजत 6 देशों से निकला रहस्यमयी विमान, 6 देशों के एयर डिफेंस को चकमा दिया। नाटो में शामिल हैं ये 6 देश। नाटो देशों में मचा हड़कंप। बुल्गारिया में लैंडिंग करा, पायलट हुआ फरार। दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया को टेंशन में ला रखा है, वहीं अब एक रहस्यमय विमान ने नाटो देशों की नींद उड़ा दी है। इस रहस्यमय विमान की आहट ने उनकी पूरी सेना एयर डिफेंस को हिलाकर रख दिया है। इतना ही नहीं, नाटो को बनाने वाला अमेरिका खुद सख्ती में आया हुआ है। व्हाइट हाउस में बाइडेन की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात विमान हंगेरियन और रोमानियाई सीमा के ऊपर से गुजरा है, वो भी बिना किसी इजाजत के। विमान का इस तरह से गुजरना वहां की वायुसेना को वो संदिग्ध लगा। उन्होंने इस अज्ञात विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस रहस्यमय विमान से कोई रिप्लाई नहीं आया। वहीं कोई संकेत नहीं मिलने पर हंगेरियन और रोमानियाई सेना टेंशन में आ गई। लेकिन जब तक वो इस विमान की गतिविधि को समझ पाते, उससे पहले ये विमान पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर गया और इस तरह से नाटो के 6 देशों में बिना इजाजत के एयर डिफेंस को चकमा देता हुआ गुजर गया। अज्ञात विमान का इस तरह से गुजरना पूरे नाटो देशों को टेंशन में ला रहा है, वो भी तब जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पूरे चरम पर है, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो दूसरे देशों की सीमा पर भी हथियार तैनात किए हुए हैं जो नाटो को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में नाटो के देशों के ऊपर से रहस्यमय विमान का गुजरना काफी खतरनाक माना जा रहा है। नाटो देश ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस विमान की आखिर कहानी क्या है। विमान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये रूस की कोई चाल है, या कोई आतंकवादी घटना की आहट है, या फिर किसी तकनीकी खराबी के चलते कोई विमान भटक गया है। इन सवालों ने नाटो देशों की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, आखिर क्या है इस रहस्यमय विमान की कहानी? इस वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इस तरह के विमानों का गुजरना पूरी दुनिया के लिए किस तरह से घातक हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जब किसी भी देश की हवाई सीमा में कोई दूसरे देश का एक ड्रोन भी बिना जानकारी के पार करता है तो 2 देशों के बीच हलचल मच जाती है। ठीक उसी प्रकार जब कोई विमान किसी देश की हवाई सीमा को पार करता है तो उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम इसका मैसेज देश की सुरक्षा एजेंसी तक पहुंचाने का काम करता है, जिस पर वो देश अपने खतरे को देखते हुए कार्रवाई करता है। वहीं अभी के हालात और इन सब मामलों को लेकर दुनिया भर के देश की सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा गंभीर हो गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिसे लेकर दुनिया चिंतित है। पूरे विश्व को डर है कि कहीं हल्की सी चूक पूरी दुनिया के विनाश का कारण न बन जाए, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन की मदद में रूस को नुकसान पहुंचाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति की यह धमकी पूरी दुनिया को डर के साए में जीने को मजबूर कर रही है। लेकिन इसी बीच हाल ही में हुई घटना ने सबको चौंका दिया है। जिस नाटो को लेकर युद्ध छिड़ा है, उन नाटो में शामिल देशों के ऊपर से एक रहस्यमय विमान बिना इजाजत के गुजरा है, जिसके बाद ये देश सख्ती में आ गए हैं और सभी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक हवाई विमान एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए नाटो के एक नहीं बल्कि 6 देशों के ऊपर उड़ान भरता दिखाई दिया। इसकी जानकारी लगते ही कई देशों की सेना में हलचल देखी गई और उस विमान का पीछा करने के लिए फाइटर जेट को भी भेजा गया। हैरानी की बात यह थी कि विमान ने जिस जगह पर लैंड किया, वहां जब विमान की जांच की गई तो उसमें ना तो कोई पायलट मौजूद था, ना ही कोई पैसेंजर। इस घटना ने जांच टीम को हैरान कर दिया है। दोस्तों, airlive.net के मुताबिक बुल्गारिया की सीमा में एंटर होने से पहले इस रहस्यमय विमान को हंगरी और रोमानिया की एयरफोर्स ने डिटेक्ट किया था। इसके बाद ये पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया की हवाई सीमा में दाखिल हुआ। नाटो देशों की हवाई सीमा में अजनबी विमान के दाखिल होने के बाद हंगरी और रोमानिया के फाइटर जेट्स F-16 एक्टिव मोड में आ गए। बताया जा रहा है कि इस विमान को सबसे पहले हंगेरियन और रोमानियाई वायुसेना ने देखा था। इसके बाद ये विमान पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। इस अज्ञात विमान से रेडियो द्वारा कांटेक्ट भी किया गया, लेकिन जब इस विमान ने रेडियो पर कोई जवाब नहीं दिया, तब अमेरिकी वायुसेना के 2 F-16, रोमानिया के 2 F-16 और हंगरी के 2 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने पीछा करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद अज्ञात विमान हंगरी के एक छोटे से एयरपोर्ट में लैंड हुआ। जब यह विमान लैंड हुआ तो इससे पहले कि अधिकारी उसे रोकते या जांच करते, वो फिर से ईंधन भरकर उड़ गया और फिर वो पड़ोसी देश बुल्गारिया के खेतों में दिखाई दिया। यहां अधिकारियों ने जब इस 2 सीटर विमान की जांच की तो उसमें ना तो पायलट था और ना ही कोई पैसेंजर, जिसे देखकर अधिकारी चौंक गए। इस मामले में बुल्गारियाई आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि विमान
लिथुआनिया से उड़ान भरी थी और बुल्गारिया में उतरने से पहले पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और सर्बिया समेत 7 देशों से होकर गुजरा। इनमें से सर्बिया को छोड़कर 6 देश नाटो के सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरी में जब यह अज्ञात विमान लैंड हुआ तब इसमें 5 से 6 लोग रिफ्यूलिंग के लिए उतरे थे और जब हंगरी की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की वो सभी भाग खड़े हुए। फिलहाल इस रहस्यमयी हवाई जहाज के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि यह कैसे 1-2 नहीं बल्कि 6 देशों को पार करते हुए बुल्गारिया तक पहुंच गया। इस मसले पर बुल्गारियाई रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ड्रैगोमिर ज़ाकोव ने कहा है कि अज्ञात विमान ने 8 जून की शाम को उनके देश की हवाई सीमा में एंटर किया था। हालांकि उससे किसी भी तरह का खतरा नहीं था, वो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसे इंटरसेप्ट करना आसान नहीं था। हालांकि रक्षा मंत्रालय हर समय नजर बनाए रखी। फिलहाल जांच जारी है। बड़ी बात यह थी कि इन देशों की एयर डिफेंस सिस्टम को इस हवाई जहाज के बारे में मौका रहते कुछ नहीं पता चला। जब इस अज्ञात जहाज की जानकारी मिली तो नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। इसके बाद इन देशों ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को एयरबॉर्न कर दिया। युद्ध के समय ऐसी घटना बहुत गंभीर मानी जा रही है। रूस शुरू से ही नेटो को पसंद नहीं करता है। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के बाद से खफा होकर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी है और इसके समाप्त होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इस युद्ध ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। अब ऐसे में नेटो में यह अज्ञात विमान युद्ध की स्थिति को और बिगाड़ सकता है। फिलहाल ये साबित नहीं हो पाया है कि आखिर ये विमान किसका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि छोटी सी चूक भारी तबाही ला सकती है।